बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए आप वीडियो में दिख रहे हैं, एक हिंदू युवा वाहिनी का इवेंट चल रहा है, उसमें आप इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए whether you need to kill, fight and die and you're willing for it. You've made controversial comments in the past and once again no action is being taken against you. This is what you're saying, sir, is completely wrong, Suresh. एक तो मुझे अब तक क्या चर्चा हुई और कौन पैनल में है कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं अभी आपने जब मुझे प्रश्न पूछना शुरू किया तभी से उत्तर देता हूं। पहले तो आपने उसको इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट किया है। मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी, ये कोई पहली बार नहीं ली। ये शपथ 26 अप्रैल 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर महादेव मंदिर पर ली थी, जबकि उनकी आयु 15 थी। उसके बाद 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में ली थी। दूसरा, शपथ जब ली जाती है तो आप उसको एक शब्द को लेकर ऐसा ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, तो आप उसको क्या कहेंगे, किसको मारने के लिए कह रहे हैं? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसकी गर्दन काटकर खून ले रहे थे क्या? उसका एक मीनिंग होता है। इतना ही नहीं, अगर आप लोकमान्य तिलक जी का कहेंगे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी कीमत पर मैं उसको लेकर रहूंगा, तो आप किसी भी कीमत में मतलब क्या कहना चाहते? मेरी पूरी शपथ में मैंने किसी मजहब का या किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा और इस पर मैं कायम हूं। इसके पहले भी बोला हूं और ये बोलना मेरा अधिकार है। नहीं, पर इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है। India is a secular country which gives equal space to all religions. क्यों नहीं? Whether it's because that's the way, sir, that's the way. मैं नहीं कह रहा, ये Constitution कह रहा है। ये आपकी राय मेरी राय वाली बात नहीं है ना, कोई सड़क पे लड़ाई थोड़ी हो रही है। This is what the Indian Constitution says. जिन्होंने बनाया, जिन्होंने Constitution बनाया, राहुल जी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए, अंतिम हिंदू हिंदुस्तान में आना चाहिए, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? मैं तो बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? और मैंने जब कहा है, मैंने हिंदू राष्ट्र कहा है। मैंने ये कहते समय किसी की गर्दन काटने की बात नहीं की है। ये कहते समय इफ में आप अगर मेरा हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन देखोगे तो मैंने ये कहा है कि बलिदान देंगे हम अपने धर्म के लिए, तो मेरे धर्म के लिए मैं बलिदान दूं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मुझे मारा नहीं जा रहा है, हिंदू को भगाया नहीं जा रहा है क्या? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया नहीं जा रहा है, आप इसको नकार सकते हैं? कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी क्लियर। ये अब आप शब्दों का हेरफेर कर रहे हैं। हाँ, तो जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अगर मुझे कोई मारने आएगा तो जरूरत पड़ी तो मारेंगे। क्या राहुल कंवल अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर मारेगा नहीं, या कायरता की तरह मर जाएगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब का संविधान आपको भी मुझे भी आत्मरक्षा का अधिकार देता है। अगर कोई मुझे मारने आएगा, ये जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको कौन मार रहा है बॉस? वन सेकंड, आपको तो कोई मार नहीं रहा है ना। दिस इज जस्ट you're just whipping up hysteria. विक्रम सिंह, what is disturbing is छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शपथ का आप 381 साल बाद विश्लेषण कर रहे हैं। You know, I'd rather that Vikram Singh respond to you because what Vikram Singh wants to come in and respond to what we are hearing both from Sadhvi Annapurna and from Suresh Avanki.
I would certainly like to, Rahulji, because in the sense that I was privy to what happened there on the basis of several videos that went viral and that were shown on several news channels. Now, I would like to say what they are saying in your show is totally out of the context and absolutely not relevant to the point. The relevance is that when you see the context and the tone and tenor in which and the environment in which they were spoken and what they were spoken and how they were spoken adds meaning and dimensions to what they said. Obviously, the change of the tone and the change of the tenor has changed the meaning of what was said in Haridwar and what they are saying now. But obviously, one is explaining and the other is unrepentant. Well, that is beside the point. What is relevant is that for the police of Uttarakhand, they need to have been very proactive. And as one panelist asked me what I would have, you asked me what I would. By actually mongering hate that he does, he actually. They're not just justifying what they did. Mr. Suresh, who's sitting here and has finally found his place under the sun to sit on an India Today channel by actually mongering hate that he does, he actually tagged Yogi Adityanath in what he said, but no action was taken against him. And in UP, UAPA slapped against you for reporting. It has been slapped against journalists for talking about roti and namak in Mirzapur. Inke khilaf UAPA thodi hoga. I also have one more thing to say. Somebody like Yati Narasimhan, I thought people will break ranks and come and attack him, come and take him down. And by attack him, I mean attack him, for what he has said and take legal action against him. Look at how he spoke about women in public life. Look at how he spoke about women in the BJP. Some of the senior ministers, my head hangs in shame. But not one person stood against him. And Suresh ji, आप कुछ आत्मरक्षा और बलिदान की बात कर रहे थे ना, सियाचिन चले जाइए, देश की आत्मरक्षा करिए वहां पर जाकर। जो सैनिक वहां पर -50, -45 डिग्री में इस देश की रक्षा करता है ना, वो इसलिए नहीं करता है कि आप जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स यहां पर आए और हिंसा भड़काएं। ये याद रखिए। अभी सीमा के पार के पाकिस्तान और सीमा के पार की चीन की ज्यादा चिंता नहीं है, सीमा के अंदर का पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है। सीमा के उधर के पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए सेना के जवान मजबूत हैं, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा है। जो अंदर का पाकिस्तान है ना, जिसको आप पाल पोस रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। आप चिल्लाइए मत। राहुल जी, आपने मेरे ऊपर अन्याय किया। Let's Suresh, one second. Everybody's fader goes down. Let Suresh make his point. Suresh, go ahead. राहुल जी, एक तो आप बोलिए सुरेश। राहुल जी, एक तो आप ये क्लियर करिए कि जो मेरा शपथ का कार्यक्रम हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ये हरिद्वार में नहीं हुआ था। हरिद्वार के कार्यक्रम में मैं नहीं था, उसके वीडियो मैंने नहीं देखे और उसका एफआईआर हुआ है, इसलिए मैं उसके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का वेट करूंगा, उस पर नहीं बोलूंगा। जो मैंने कहा है हिंदू राष्ट्र की शपथ, उस पर मैं कायम हूं और कायम रहूंगा। उसमें मैंने आत्मरक्षा की बात की है और मैंने शिवाजी महाराज की शपथ पढ़ी है, तो वो गैर कानूनी कैसे हो सकती? चुप रहिए आप लोग। तुम्हें जेल के पीछे होना चाहिए था। आपको नेशनल टीवी पे बैठने की इजाजत किसने दी है? आपको अभी तक जेल के पीछे होना चाहिए था। क्यों नहीं है आप जेल के पीछे? ये संविधान की हत्या है। अगर संविधान की बात मानते हैं मोदी जी, क्यों शिवाजी महाराज जी की शपथ लेने पे जेल के पीछे डालेंगे आप? जेल के पीछे शिवाजी महाराज जी की शपथ लेने पे आप जेल के पीछे डालेंगी? यहाँ पर बैठकर ही जो शकुन पांडे नफरत बटोर रही है, नफरत फैला रही है, इनको जेल के पीछे हवालात की हवा खानी चाहिए। यहाँ पर बैठी है संविधान की और गांधी के हत्यारों की उपासना करेगी। ये हमारे देश की बात है और इसको बीजेपी की प्रवक्ता डिफेंड करेगी। महात्मा गांधी का देश है, इस संविधान से चलता है ये। Okay, I'm out of time on this broadcast. You know, there are two ways of looking